टेंशन, चिंता। देखो हम अपने परिवार में देख लो, अपनी माँ, जो दादी, अपने जो बड़े हैं, वो फ्यूचर की पहले ही टेंशन करने लग जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा? ये हमारा जो परवरिश का तरीका है। परवरिश क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं? क्योंकि हम अपने घरों में जो देखते हैं, वो ही हम सीखते हैं। उसका असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और हमारे जो परिवारों का जो माहौल है, उसमें टेंशन एक जैसे ज़रूरत बन गई है, सबके घरों में मिल रही है। हो सकता है ये अगली पीढ़ी इस बात को समझ रही हो, लेकिन हमारे बड़े तो मतलब इस बात को ज़रूरी समझते हैं कि टेंशन करनी चाहिए। देखो, काम थोड़ा-सा अच्छे तरीके से करना चाहिए या थोड़ा-सा प्लान से करना चाहिए, थोड़ा सोच के करना चाहिए, बस बस इतना ही। ज़्यादा उसके बारे में दिमाग लगा के उसी उसी से टेंशन बन जाती है, अगर हम सोचते ही रहते हैं तो। और ये हम सबका घर का माहौल बन चुका है, क्योंकि हमारे बड़ों का जो हमारी परवरिश का जो तरीका है ना, वो इसको सही मानते हैं। देखो, चाहे कुछ भी है, लेकिन ज़्यादा सोचना, टेंशन बना लेना, ये है बीमारियों की जड़। जितनी भी बीमारियाँ आजकल हम नई-नई बीमारियों के नाम सुन रहे हैं, ये सब टेंशन से पैदा हो रही हैं। आज मैं फिर आपके लिए अपने जो हिंदू धर्म के ग्रंथ से, सनातन धर्म के ग्रंथ से एक कथा, एक स्टोरी लेके आई हूँ। एक बार एक राजा था और एक जादूगर बहुत फेमस हो रहा था उसकी नगरी में। बहुत अच्छा जादू दिखा रहा था, उसके बहुत जिक्र हो रहे थे। तो राजा ने कहा भी कल उसको राज दरबार में बुलाइए, हम उसका जादू देखना चाहते हैं। तो मंत्री उस जादूगर को लेकर आते हैं। तो राजा कहते हैं कि आप कोई ऐसा जादू दिखाइए कि मैं हैरान हो जाऊं आपका जादू देख के। तो जादूगर में ये कला थी, ये कला ही होती है, आर्ट होती है ये कि इंसान कोई किसी किसी कोई कोई इंसान इसको सीख लेता है। तो जादूगर ने महाराज का, राजा का मुकुट गायब कर दिया। मुकुट गायब हो गया, राजा को पता ही नहीं। राजा ऐसे देख रहा, सब अचंभित थे पहले तो, सब हैरान थे। लेकिन राजा ऐसे देख रहा था कि हैरान क्यों, क्या हो गया? तो सबकी हंसी निकल जाती है राजा का फेस देख के, उसके एक्सप्रेशन देख के। तो देखो, ये राजा के कारण ही हुआ था कि सभी हंस पड़े थे। लेकिन राजा इसको अपनी इंसल्ट समझ लेता है। जब राजा को पता चलता है कि मेरा मुकुट ही गायब कर दिया और सारे मंत्रीगण हंस रहे हैं, तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा कहता है कि आपको मौत की सजा सुनाता हूँ, आपने मेरा अपमान किया है। पहले भाई कोई और तानाशाही राजा रानी, तानाशाह शासक होते हैं, इसमें कोई लोकतंत्र की कोई बात नहीं होती है। सुना दिया तो सुना दिया। तो जादूगर ने एक दो बार जैसे गलती मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। और जिस दिन उसको फांसी पे लटकाना था, उस दिन आखिरी बार राजा उससे मिलने जाता है। जादूगर अपनी समझ से एक छोटा सा आइडिया लगाता है। जैसे ही वो देखता है कि राजा आ रहा है, तो वो ध्यान मग्न होकर बैठ जाता है। राजा कहता है कि तुम्हें आज फांसी होने वाली है और तुम ऐसे आराम से बैठे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो जादूगर कहता है कि महाराज, मैं ये जो कला सीख रहा था, इसमें मैंने एक कला सीखने स्टार्ट किया हुआ है, एक उड़ने वाला घोड़ा बनाना, और जो किसी को दिखाई भी ना दे, और उस पे जो बैठ के जाएगा वो इंसान भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा मैं एक जादू का घोड़ा बनाने की कला सीख रहा हूँ। बस मुझे डर नहीं लग रहा मरने का। हाँ, एक दुख जरूर है कि वो कला मेरे साथ ही चली जाएगी।
मेरी अधूरी रहेगी। तो राजा बोला, उस कला को सीखने में, घोड़ा बनाने में तुझे कितना टाइम लगेगा? जादूगर कहता है कि महाराज मैं तो सीख ही चुका हूँ, बस 6 महीने अगर मुझे मिल जाए तो मैं ऐसा घोड़ा तैयार कर सकता हूँ। राजा भी लालच में आ जाता है। राजा सोचता है कि भी चलो ठीक है, आपको मैं 6 महीने देता हूँ, अगर आप मुझे वो घोड़ा बढ़ाकर दे दोगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा। 6 महीने के लिए जब वो जादूगर अपने घर जाता है तो अपने घर का माहौल, अपने रिश्तेदारों को, सबको दुखी देखता है। लेकिन जादूगर खुश था। वो अपनी पत्नी को कहता है कि परेशान मत हो, देखो मेरे को 3 दिन मिले थे, 3 दिन बाद मुझे फांसी होनी थी, 3 दिन टल गए, आज मैं हूं, अब मुझे 6 महीने मिले हैं। 6 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है, आप टेंशन मत करो, टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। देखो, टेंशन क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जादूगर ये कह रहा था कि कुछ बातें इस शक्ति, परम शक्ति के हाथ में है। जैसे मुझे 3 दिन बाद फांसी हुई थी, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ, चाहे रीजन कुछ भी है। अब मैं 6 महीने के लिए हूँ, तो 6 महीने में तो कुछ भी हो सकता है। हुआ क्या कि राजा की अचानक से डेथ हो जाती है 2-3 महीने के बाद। राजा ने ही उसको बोला था कि भी 6 महीने के बाद आपको फांसी तोड़ा जाएगा अगर आप ऐसा घोड़ा नहीं दोगे तो। राजा की डेथ होते ही वहां जो उनके शासनकाल में राजगद्दी के लिए, वैसे उनका जो मंत्रीगण था, जो भी उनके रिश्तेदार थे, उनमें गद्दी के लिए आपस में झगड़ा हो जाता है। किसी को याद ही नहीं था कि कोई एक ऐसा जादूगर भी था, किसी के राजा की ऐसी कोई बात हुई थी। फिर एक दिन जो जादूगर की पत्नी है उसको पता चलता है इन सब बातों का। वो बड़ी खुश होके आसमान को देख के, परम शक्ति परमात्मा को याद करके कहती है कि हे मालिक, सच में हम तो वैसे ही टेंशन के वजन से बाहर से वैसे ही घूमते फिरते रहते हैं, आपकी माया तो अलग है। आपने जो करना है, कैसे करना है, इसके लिए क्या करना है, वो परम शक्ति परमात्मा की जो इच्छा है वो किसी को नहीं पता। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भी सिचुएशन बहुत खराब है, गरीबी की हो सकती है, कोई और बीमारी की हो सकती है कि बच्चों का क्या होगा, कैसे करूंगा, ये वो हो सकता है। कुछ तो कहते नहीं कि कर्मों का दिया हुआ हो जाता है, कुछ से इंसान कर देते हैं किसी के साथ ऐसी सिचुएशन। लेकिन फिर भी टेंशन करने से, सोचने से, भार उठाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी इच्छा, इसकी मर्जी, इसने जो करना है अपने हिसाब से करना है, और ये है ना, अच्छे के साथ अच्छा ही करेगा। बस हमें तो जैसी भी सिचुएशन है, जिस भी तरह का माहौल सिचुएशन परमात्मा ने दे दी, उसमें सच्चाई से, अच्छाई से अपने कर्म करते रहे। ऐसे इंसान के साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देता, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। टेंशन ना करें, टेंशन सब बीमारियों की जड़ है। एक टेंशन से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, शाखा में बट जाते हैं। तो टेंशन करने से कुछ नहीं है, कुछ रजामंदी परमात्मा की है, जो हमारे हाथ में नहीं है वो भगवान पे छोड़ दीजिए, वो अच्छा ही करेंगे, सब अच्छा ही होगा।